हेलो फ्रेंड्स। सॉफ्टवेयर में आपने जो परचेज सेल डेबिट क्रेडिट नोट के ट्रांजैक्शंस किए हैं उनका मंथ वाइज या ईयर वाइज जीएसटी रिपोर्ट बनाना पड़ता है जो आप अपने सीए या अकाउंटेंट को शेयर करते हैं। इसके लिए सॉफ्टवेयर में जीएसटी रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन से रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जीएसटी रजिस्टर में और कैसे आप उन्हें एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो एक्सेल फाइल होती है वो आप एज इट इज अपने सीए को भी शेयर कर सकते हैं, सीए या अकाउंटेंट को। ये बिल्कुल गवर्नमेंट अप्रूव फॉर्मेट में होती है। सॉफ्टवेयर में जीएसटी रजिस्टर का जो ऑप्शन है आपको दिया हुआ है अकाउंट रिपोर्ट में। यहाँ पे वैट इन जीएसटी रजिस्टर, ये है जीएसटी रजिस्टर की स्क्रीन। सबसे पहले आपको टाइम पीरियड सेलेक्ट करना होता है कि किस टाइम पीरियड का जीएसटी का डेटा आप देखना चाहते हैं। तो टाइम पीरियड एंटर किया, 1 साल 1 महीने का डेटा। तो जितना भी डेटा आपको दिखना है वो टाइम पीरियड एंटर कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। ये आपको टैक्स समरी दिखाई दे रही है, क्रेडिट नोट की, परचेज की। स्क्रॉल डाउन करते हैं, सेल की, टैक्स समरी के अलावा यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और भी रिपोर्ट्स दी गई हैं। ये देखिए, ये जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी परचेज रजिस्टर, GSTR 2 का डेटा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए जीएसटी नंबर सप्लायर का, परचेज डेट, साथ में परचेज बिल नंबर। अब ये परचेज बिल नंबर कौन सा है, सप्लायर की तरफ से हमें जो बिल आता है उस पे जो नंबर होता है वो नंबर भी सॉफ्टवेयर में एंटर करने का ऑप्शन दिया हुआ है, ये तो आपको पता ही है। तो ये है वो परचेज बिल नंबर। टोटल अमाउंट विद जीएसटी, जीएसटी कितना लगा है और टैक्सेबल अमाउंट कितना था, और ये जीएसटी का बाइफरकेशन। इसी तरह आप ये डेटा एचएसएन समरी वाइज भी देख सकते हैं। आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, ये देखिए ये जो दूसरा ऑप्शन है जीएसटी परचेज एचएसएन समरी, इस पे क्लिक किया, ये डेटा आपको एचएसएन समरी वाइज दिखाई दे रहा है। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है GSTR 2 रिकंसिलेशन। अब यहाँ से सॉफ्टवेयर में ये जो डेटा है एंड पोर्टल पे जो डेटा है वो आप रिकंसिलेशन कर सकते हो, देख सकते हो। अगर इसमें से कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप अपने सीए को बोल सकते हो पोर्टल पे अपडेट करने के लिए। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है जीएसटी सेल रजिस्टर, GSTR 1 का डेटा। ये देखिए, ये है सेल का डेटा। इसमें रजिस्टर्ड सेल और अनरजिस्टर्ड सेल दोनों ही आपको दिखाई देंगे, यानी कि B2B का डेटा और B2C का डेटा दोनों साथ में। अब जो गवर्नमेंट का अपडेट आया है जीएसटी के बारे में वो कुछ इस तरह से है कि जो B2B का डेटा है और B2C सेल का डेटा है दोनों ही अलग अलग दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो GSTR 1 रिपोर्ट में ये दोनों साथ में है, लेकिन जब आप ये रिपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सेल फाइल आपको डेटा अलग अलग दिखाएगी, B2C का डेटा और B2B का डेटा। यहाँ पे इसका भी एचएसएन समरी देख सकते हैं आप, जीएसटी सेल एचएसएन समरी। ये एचएसएन समरी वाइज डेटा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है जीएसटी डेबिट क्रेडिट नोट रजिस्टर, जीएसटी क्रेडिट नोट एचएसएन समरी। यहाँ पे ये देखिए, ये डेबिट क्रेडिट नोट रजिस्टर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और इसकी जो एचएसएन समरी है ये देखिए, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है ई इनवॉइस सेल। ये जो तीनों ऑप्शन है लास्ट के, तीनों ई इनवॉइस में आते हैं। ये देखिए इस ग्रुप में तो पहला है ई इनवॉइस सेल। यहाँ से हम सेल के लिए ई इनवॉइस जनरेट कर पाते हैं। ई इनवॉइस करने के लिए आपको डबल क्लिक करना होता है जीएसटी नंबर के ऊपर और फिर ये आयरन नंबर जनरेट होता है। ये देखिए, ये जो सभी बिल्स दिखाई दे रहे हैं इनका ई इनवॉइसिंग किया हुआ है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखिए यहाँ पे इन बिल्स का अब तक ई इनवॉइसिंग नहीं किया गया है, इसीलिए आपको आयरन नंबर भी नहीं दिखाई दे रहा है। सॉफ्टवेयर में ये फीचर दिया गया है आपको हमारे। इसमें दूसरा ऑप्शन है ई इनवॉइस क्रेडिट नोट। आप क्रेडिट नोट का भी ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में से। ये देखिए यहाँ से वो जनरेट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है GSTR 2B रिकंसिलेशन, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपके जीएसटी पोर्टल से डेटा फेच होता है। यहाँ पे ये देखिए, आपको मंथ सेलेक्ट करना है रिकंसिलेशन करने के लिए, फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ।
परचेज का आप डेटा रिकंसिलेशन कर सकते हैं यहाँ से। साथ ही देखिए ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, डाउनलोड GSTR टू बी फ्रॉम GST पोर्टल। तो GST पोर्टल पे से आप डेटा फेच कर सकते हैं एंड ऑटो रिकंसिलेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे। जब आप दो ऑटो रिकंसिलेशन करते हैं तो यहाँ पे रिको डेट अपडेट होती है, यानी कि रिकंसिलेशन डेट अपडेट होती है। जिस डेट पे पोर्टल पे डेटा अपडेट हुआ था वो डेट यहाँ पे आती है, आपको अपडेट पे क्लिक करना होता है सेव करने के लिए। अब ये तो हमने रिपोर्ट्स देखी, ये एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ये जो ड्रॉप डाउन है इसके साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको एक्सेल का। बहुत लोगों के यहाँ पे ये ग्रीन कलर में नहीं दिखाई देता है। अभी देखिए यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस स्क्रीन पे आप इसे ग्रीन कलर में देख सकते हैं एक्सेल को, और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उनके यहाँ पे सिर्फ बॉक्स दिखाई देता है। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है और ऑटोमेटिकली रिपोर्ट एक्सपोर्ट होती है एक्सेल में। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइम पीरियड सेलेक्ट करना होता है कि किस टाइम पीरियड का डेटा आपको एक्सपोर्ट करना है, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल का। तो वो टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है पहले, फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली डेटा एक्सपोर्ट करता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना डेटा होगा, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना टाइम लगेगा। जैसे ही ये एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा आपको टास्क बार में इस तरह से एक्सेल फाइल दिखाई देगी। यहाँ पे आपको क्लिक करके ये ओपन करना है। ये देखिए GST-1 B2B और GST-1 B2C, ये है आपका B2B और B2C का अलग डेटा एज पर गवर्नमेंट अपडेट, सेल का डेटा। ये देखिए, और ये B2C का डेटा। इसके बाद है GST-1 HSN B2B का डेटा, यानी कि सेल का HSN समरी वाला डेटा B2B का, और सेल का HSN समरी वाला डेटा B2C का। अब यहाँ पे आपको ये देखने के लिए कि सॉफ्टवेयर से डेटा प्रॉपरली एक्सपोर्ट हुआ है क्या इस रिपोर्ट में, तो आप ये एक चीज़ कर सकते हैं। ये जो GST-1 HSN B2C का टैक्सेबल वैल्यू है, यहाँ पे ये देखिए इसका सम निकालेंगे हम, यानी कि टोटल कितना टैक्सेबल वैल्यू हो रहा है। यहाँ पे ये सम सेलेक्ट किया और एंटर किया, ये देखिए 3486085, ये हो गया GST-1 HSN B2C का डेटा टैक्सेबल वैल्यू का टोटल। और GST-1 B2C इसका टैक्सेबल वैल्यू का टोटल सेम आना चाहिए। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया सम और ये एंटर, ये देखिए 3486085 3486085 आ रहा है सेम। इसी तरह GST-1 HSN समरी B2B का टैक्सेबल वैल्यू और GST-1 B2B का टैक्सेबल वैल्यू मैच होना चाहिए। यहाँ पे है टैक्सेबल वैल्यू का ऑप्शन, ये हमने स्क्रॉल डाउन किया और सम पे क्लिक किया, एंटर प्रेस किया। ये देखिए 6579505.94। इसी तरह B2B GST-1 यहाँ पे क्लिक किया, इसका टैक्सेबल वैल्यू का जो ऑप्शन है ये देखिए, ये है टैक्सेबल वैल्यू का कॉलम। यहाँ पे एंड में हमने इसका सम निकाला, आप देख सकते हैं 6579505.94 और यहाँ पे 6579505.94। तो हो रहा है ना मैच। इस तरह से ये प्रूव होगा कि ये करेक्टली एक्सपोर्ट हुआ है। यहाँ पे और भी रिपोर्ट्स है डेबिट क्रेडिट नोट्स की, ये देखिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।